यईलक सेठ की कथा। इस देश में अनेक रत्नों से पूर्ण मथुरा नाम की महानगरी है। उसमें यईलक नाम का एक वैश्य पुत्र था। उसकी स्त्री उसके प्रति अत्यंत अनुरक्त थी। उसके साथ रहते हुए उसे आवश्यक कार्य के कारण वैश्य पुत्र दूसरे द्वीप को जाने को उद्यत हुआ। उसकी प्यारी पत्नी भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हुई। कारण यह कि प्रेम पूर्ण स्त्रियों का हृदय पति के विरह को सहन नहीं कर सकता। वह वैश्य पुत्र मंगलाचरण करके यात्रा के लिए चल पड़ा, किंतु जाने के लिए तैयार बैठी हुई पत्नी को साथ ना ले गया। उसकी पत्नी जाते हुए पति को आंसुओं से पूर्ण नेत्रों से देखती हुई गृहद्वार के किवाड़ के सहारे लटक कर खड़ी रही। धीरे धीरे उसके आंखों से ओझल हो जाने पर वियोग को सहन न कर सकने के कारण वह गिर पड़ी और मानो भय से उसके प्राण निकल गए। वैश्यपुत्र यह जानकर पीछे लौटा और उसने वियोग व्याकुल अतएव निर्जीव पत्नी को देखा। भूमि पर निर्जीव पड़ी हुई उसके पीले मुख पर सुंदरता खिल रही थी। हवा से हिलती हुई उसकी सुंदर लटें लहरा रही थीं। ऐसा मालूम होता था कि मानो चंद्रमा की समस्त शोभा सो जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ी हो। वैश्यपुत्र ने उसे अपनी गोद में सुला लिया और रोने लगा। रोते रोते उसकी शोकाग्नि से जलते हुए शरीर से मानो भयभीत प्राण पखेरु निकल भागे कि कहीं हम भी अंदर ही अंदर जल न जाएं। इस प्रकार परस्पर के विरह से ये दंपति मर गए। इसीलिए राजा रानी की परस्पर वियोगिता से भी रक्षा करनी होगी। अति शंकित रुमणवान के इस प्रकार कहने पर धैर्य सागर योगंधरायण बोला, मैंने ये सब सोच समझ लिया है। राजाओं के काम ऐसे ही होते हैं। इस प्रसंग में कथा सुनो। राजा पुण्यसेन की कथा। प्राचीन काल में उज्जैनी में पुण्यसेन नाम का राजा था। वह किसी बलवान शत्रु राजा से आक्रांत हो गया। उसके धैर्यशाली मंत्रियों ने शत्रु को अजेय समझकर यह झूठी घोषणा कर दी कि राजा मर गया और अन्य किसी मुर्दे का राजा के समान धूमधाम से संस्कार करा दिया। तदनंतर मंत्रियों ने एक दूत द्वारा शत्रु राजा को यह संदेश भेजा कि हम लोग बिना राजा के अनाथ हो गए हैं, अब आप ही हमारे राजा बनिए। संदेश सुनकर राजा संतुष्ट एवं युद्ध के लिए शिथिल हो गया और उसने स्वीकार कर लिया। इस संधि के अवसर से लाभ उठाकर मंत्रियों ने उसकी शिथिल सेना पर छापा मार दिया। सेना के पैर उखड़ गए और वह भाग गई। तब मंत्रियों ने अपने राजा पुण्यसेन को प्रकट करके शत्रु राजा को भी पकड़कर मार दिया। राज्य संबंधी काम इसी प्रकार छल कपटों से सिद्ध किए जाते हैं। इसी प्रकार महारानी के जल जाने का हल्ला मचाकर हम लोग धैर्यपूर्वक कार्य करते हैं। इस कार्य के लिए दृढ़ निश्चय किए हुए यौगंधरायण से यह सुनकर रुमणवान ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो मैं तैयार हूं। महारानी के भाई गोपालक को सादर बुलाकर उसके साथ भली भांति विचार कर लो। तब यौगंधरायण ने ऐसा ही हो यह कहकर दूसरे ही दिन गोपालक को मिलने के बहाने बुलाने के लिए दूत भेजा। प्रथम बार विवाह के लिए आया गोपालक इस बार दूत के कहने से मूर्तिमान उत्सव के समान कौशाम्बी आया। उसके आने के दिन ही योगंधरायण ने उसे रात में रुमणवान के साथ अपने घर ले गया। वहां ले जाकर योगंधरायण ने रुमणवान के साथ परामर्श करके जो कर्तव्य निर्धारित किया था वह गोपालक को कह सुनाया। उस राजा के हितैषी गोपालक ने बहन के लिए अति कष्टप्रद होने पर भी उस योजना को सुनकर अपनी सहमति प्रकट की, क्योंकि हितैषी सज्जनों के वचन तो मानने ही चाहिए। इस योजना में सब बातें तो ठीक हैं, किंतु देवी को जली जानकर अपने प्राणों को त्यागने की चेष्टा करते हुए वत्सराज की रक्षा कैसे की जाए, यह विचारणीय प्रश्न है। अच्छे उपाय आदि सभी सामग्री के रहते हुए भी योजना को नष्ट होने से बचाना योजकों का मुख्य अंग है। अर्थात यदि राजा का अस्तित्व ही ना रहा तो योजना का आधार नष्ट हो जाएगा। रुमणवान के उस समय पुनः ऐसा कहने पर सारे कार्य पर भली भांति सोचे समझे हुए यौगंधरायण बोला कि इस विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए कि महारानी गोपालक की छोटी बहन राजा को प्राणों से प्रिय है। उस समय राजा के शोक का कुछ कम होने पर कदाचित रानी जीवित हो जाए। ऐसी आशा से राजा धैर्य धारण करेगा और राजा उच्चतम कोटि का जीव है, अतएव उसका विवाह भी शीघ्र हो जाएगा। फिर उसे शीघ्र ही पद्मावती भी दिखा दी जाएगी।
इस प्रकार गोपालक, रुमड़वान और योगंधरायर परस्पर विचार विनिमय करते रहे। अंत में निश्चय हुआ कि हम लोग कोई बहाना बनाकर राजा और रानी के साथ लवाणक गांव में चलें। वह हमारा स्थान सीमा पर और मगध के समीप है। सुंदर शिकारगाह होने के कारण राजा भी शिकार में लगा रहेगा। इसी बीच हम लोग रनिवास में आग लगा देंगे। किसी उपाय से महारानी को गुप्त रूप से पद्मावती के पास ही छिपा देंगे, जिससे वह वासवदत्ता के स्वभाव और चरित्र से परिचित हो जाएगी। इस प्रकार रात्रि के समय सम्मति करके दूसरे दिन वे सब राजभवन को गए। वहां जाकर रुमड़वान ने वत्सराज से निवेदन किया कि देव, हम लोग लावाणक ग्राम में जाएं तो बहुत अच्छा होगा। वह अति रमणीय स्थान है। वहां अच्छे अच्छे शिकारगाह हैं और वहां नट घास की भी बहुतायत है। समीप होने के कारण मगध नरेश वहां सदा बाधा पहुंचाता रहता है, इसलिए उसकी रक्षा के लिए और मनोरंजन के लिए वहां चलिए। यह सुनकर एकमात्र क्रीड़ा का लोभी राजा वासवदत्ता के साथ लावाणक जाने के लिए उद्यत हो गया। किसी दिन जाने का निश्चय होने और यात्रा का शुभ मुहूर्त निकलने पर अपनी कांति से दिशाओं को प्रकाशित करते हुए नारद मुनि आकाश से उतरकर दर्शकों की आंखों को आनंदित करने लगे। मानो चंद्रमा अपने वंश यानी चंद्रवंश के प्रेम के कारण आकाश में उतर आया हो। राजा के द्वारा आतिथ्य सत्कार ग्रहण किए हुए नारद मुनि ने नम्रता से झुके हुए राजा उदयन को प्रसन्नता से पारिजात के फूलों की माला प्रदान की। ऋषि ने नमस्कार करती हुई वासवदत्ता से कहा कि तुम कामदेव के अंश से उत्पन्न ऐसे पुत्र को प्राप्त करोगी जो विद्याधरों का राजा होगा। तब योगंधरायण के सामने नारद ने वत्सराज से कहा कि हे राजन, तुम्हारी रानी वासवदत्ता को देखकर मुझे स्मरण हो गया कि प्राचीन काल में तुम्हारे परदादा युधिष्ठिर, भीम आदि 5 भाई थे। उन पांचों की एक ही पत्नी द्रौपदी थी। वह वासवदत्ता के समान ही अनुपम सुंदरी थी। इस दोष को देखकर मैंने उन लोगों से कहा कि तुम लोगों को स्त्री के संबंध से परस्पर वैर नहीं करना चाहिए। इस प्रसंग में एक कथा कहता हूं, सुनो। सुंद और उपसुंद की कथा। प्राचीन काल में सुंद और उपसुंद नाम के 2 असुर थे, जो अपने अतुल बल के कारण तीनों लोगों को जीतने के कारण अजेय थे। उन दोनों भाइयों के विनाश की इच्छा से ब्रह्मा ने विश्वकर्मा से तिलोत्तमा नामक दिव्य नारी का निर्माण कराया। चारों ओर से उसके रूप को देखने के लिए ब्रह्मा चतुर्मुख हो गए। जब वो प्रदक्षिणा कर रही थी, तब शिव भी उसे चारों ओर से देखने के लिए ही चतुर्मुख हो गए। वो तिलोत्तमा ब्रह्मा की आज्ञा से कैलाश के उद्यान में स्थित उन असुरों के प्रमोहन के लिए गई। उसे एकांत में समीप आई हुई देखकर उन काम मोहित दोनों असुरों ने उसे दोनों बाहुओं से पकड़ा। उसे अपनी अपनी ओर खींचते हुए वे दोनों परस्पर लड़ पड़े और नष्ट हो गए। इस प्रकार स्त्री किसके लिए विपत्तियों का कारण नहीं बनती? तुम बहुतों की एक ही प्यारी स्त्री द्रौपदी है। इसको लेकर होने वाले आपसी कलह से तुम लोगों को बचना चाहिए। मेरे कहने से आप लोग उसका एक नियम निर्धारण कर लें। बड़े भाई के पास गई हुई उसे छोटे भाई माता के समान समझें, और छोटे भाइयों के समीप जाने पर बड़े भाई उसे बहू, पुत्रवधू के समान समझें। हे राजन, शुभ बुद्धि वाले तुम्हारे परदादाओं ने मेरे वचन को उसी प्रकार स्वीकार कर लिया। वे लोग मेरे मित्र थे। मैं तुम्हारे पास उसी प्रेम से तुम्हें देखने आया हूं और ये कहता हूं, सुनो। जैसे तुम मेरी बात को मानते हो, उसी प्रकार अपने मंत्रियों की बात को भी मानना। इस प्रकार तुम शीघ्र ही महान ऐश्वर्य प्राप्त करोगे। कुछ समय तक तुम्हें कष्ट होगा। उस समय तुम अधिक मोह न करना, क्योंकि वो दुख सुखांत होगा, अर्थात अंत में सुख मिलेगा। आप जो कहते हैं ठीक हैं। वत्सराज के ऐसा कहने पर भावी अभ्युदय के चिन्हों की सूचना देने में विशारद नारद मुनि अंतर्धान हो गए। योगंधरायण आदि सभी राजमंत्री मुनिप्रवर नारद के वचनों से अपनी योजना की सफलता समझकर उसे कार्यान्वित करने का प्रयत्न करने लगे। महाकवि सोमदेव भट्ट विरचित कथा सरित सागर के लावाणक लंबक का प्रथम तरंग समाप्त।